गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। यदि मेरे लेसन्स आपको पसंद आएँ तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इनका लाभ उठाएं, इसके लिए इन्हें शेयर अवश्य करें। तो चलो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 के लिए गणित में पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्या। इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वैसे तो हम लोगों ने पहले से काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ज्ञात भी है, लेकिन यहाँ पर हम इसको जब शुरू करते हैं तो इसके बारे में आपको बताना आवश्यक है। जब हम किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो भाग करने पर हमें दो और संख्याएं प्राप्त होती हैं, एक तो भागफल और एक दूसरा शेषफल। जैसे यदि मैं संख्या 25 को भाग करता हूँ 4 से, साधारण रूप से जैसे हम आज तक भाग करते आए हैं उसी प्रकार से भाग करेंगे, तो 25 को 4 से भाग दिया, कितनी बार चलता है यहाँ पर? 6 बार चलेगा। 4 6 24, एक फिर भी मेरे पास बच जाता है। तो यहाँ पर 6 क्या हुआ? भागफल प्राप्त हुआ हमें, और एक क्या प्राप्त हुआ? एक हमें यहाँ पर शेषफल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से 25 को 4 से भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है और एक शेषफल प्राप्त होता है। ये हम शुरू से जानते हैं, इस चीज़ को शुरू से पढ़ते आ रहे हैं गणित में, तो इसका हमें ज्ञान अवश्य ही होगा। अब यहाँ पर मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में। यहाँ पर भाज्य क्या है? 25। 25 को हमने क्या कहा यहाँ पर? भाज्य। 4 हमारा यहाँ पर है भाजक, और भाग करने के पश्चात में 6 हमें भागफल प्राप्त हुआ था और एक हमें शेषफल प्राप्त हुआ था। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 25 बराबर 6 गुणा 4 जमा 1। 25 बराबर 6 गुणा 4 जमा 1, मतलब 6 और 4 के गुणनफल में यदि मैं 1 जोड़ दूँ तो मुझे 25 प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं दूसरे शब्दों में या क्या कहें कि मानक रूप में कैसे लिख सकता हूँ? तो इसका मानक रूप ये होगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। अब यदि ए कोई भाज्य संख्या है, बी कोई भाजक है, और ए को बी से भाग देने पर भागफल Q प्राप्त होता है और शेषफल R प्राप्त होता है। तब
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से के अनुसार A बराबर B गुणा Q प्लस R। अब ये बात तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो विशेष क्या हुआ यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, इस प्रमेय के अनुसार में या यूक्लिड के अनुसार में जो शेषफल प्राप्त होता है R, वो हमेशा छोटा होगा। किससे छोटा होगा? जिस संख्या से हमने भाग दिया है, यानी कि B से, और हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? 0 के। मतलब जो शेषफल है वो हमेशा 0 हो सकता है या 0 से बड़ी कोई संख्या, कहाँ तक? जहाँ तक के जो हमारा भाजक है उससे छोटे तक। ठीक है, जैसे हमने ऊपर अभी उदाहरण दिया था, 25 को हमने 4 से भाग दिया था तो शेषफल हमें 1 प्राप्त हुआ था। यहाँ चूंकि 4 से हमने भाग दिया है, यदि उपरोक्त उदाहरण के अनुसार भाजक 4 है, तब शेषफल 0, 1, 2 या 3 हो सकता है। आप किसी भी संख्या दूसरी को 4 से भाग करके देखें तो हमेशा हमें शेषफल जो है इन्हीं 4 संख्याओं में प्राप्त होगा। या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या फिर 3 होगा। 3 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा कभी शेषफल नहीं हो सकता। तो यही हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है। ठीक है बच्चों? तो अब इस प्रमेयिका के आधार पर हमें HCF ज्ञात करना है। इसी प्रमेयिका का प्रयोग करके दो संख्याओं के मध्य HCF कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हमें इसका प्रयोग करना है। तो देखेंगे हम यहाँ पर, माना एक प्रश्न में लेता हूँ कि 36 व 24 का HCF ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जब हमें किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से या के अनुसार या उसके द्वारा निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, इस चीज़ का हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 36 बड़ी संख्या है और 24 छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे? 36 को 24 से भाग देंगे। ये काम हम रफ में कर सकते हैं। 36 को हमने 24 से भाग देना है। कितनी बार चलता है? एक बार चलता है। 24 ही कम 24, कितना बचता है? 12। तो एक बार चलता है और शेषफल कितना बचता है? 12। अब यहाँ पर 24 और 12, यानी कि जो हमारा पहला भाजक था और जो हमारा शेषफल आया है, उन दोनों संख्याओं में, भाजक और शेषफल में, हम देखेंगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 24 बड़ा है और 12 छोटा है। तो पुनः यही प्रक्रिया जो हमने यहाँ पर प्रयोग में लाई थी, 24 और 12 के लिए प्रयोग में लाएंगे। अब हम 24 को 12 से भाग देंगे। यहाँ 12 है, 24, तो 12 दूने 24। यहाँ शेषफल हमारा 0 हुआ, प्लस 0।
ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास शेषफल शून्य प्राप्त ना हो जाए। जैसे यहाँ पर हमारे पास शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है तो हम प्रक्रिया को यहाँ पर रोक देंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमने अंतिम बार जो भाजक लिया है वो क्या है। यहाँ पर अंतिम बार भाजक क्या है, 12 है, तो 36 और 24 का HCF भी 12 ही होगा। ये हमारा उत्तर आ गया। इस प्रकार से हम किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली में आएंगे। प्रश्नावली हमारी है 1.1। प्रश्नावली 1.1। इसके पहले का पहला भाग, प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग, इसमें हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा HCF ज्ञात करना है 135 और 225 का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब वही जो हमने पहले बताया था कि 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन सी है उस चीज़ का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि 225 बड़ा है 135 से, तो हम 225 को भाग देंगे, यानी कि 225 को भाज्य बनाएंगे और 135 को भाजक बनाएंगे। तो हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो 135 और 225 को हमने भाज्य बनाया, तो निश्चित रूप से ये एक बार चलेगा। तो 135 एकम 135, घटाने पर 5 में से 5 गया 0 और 22 में से 13 जाकर के बचते हैं 9। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है संख्या 90। निश्चित रूप से 90 कोई शून्य संख्या तो है नहीं, तो हमें यह प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि हमारे पास शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो पुनः एक बार हम इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। अब हम जो भाजक बनाएंगे वो कौन संख्या होगी, जो हमारा यहाँ पर शेषफल पहले भाग की प्रक्रिया में जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है 90, वो हमारा यहाँ भाजक होगा। और भाज्य कौन होगा, भाज्य होगा वो 135। तो 135 को हमने भाग देना है, तो निश्चित रूप से ये भी एक बार ही चलेगा। इसमें 90 एकम 90, 135 में से 90 घटाएंगे, शेषफल प्राप्त करेंगे। तो 135 में से 90 घटाने पर शेषफल हमें प्राप्त होता है 45। निश्चित रूप से 45 भी शून्य नहीं है, तो इस प्रक्रिया को हम फिर दोबारा करेंगे और इस बार जो भाजक होगा वो 45 होगा और भाज्य संख्या होगी पिछला भाजक यानी कि 90। भाग देंगे, 45 दूनी 90 होते हैं। इस बार हमें शेषफल शून्य प्राप्त होगा। ठीक है ना बच्चों, इस बार हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया। तो शेषफल शून्य होने के कारण हुआ, अतः अंतिम भाजक क्या था हमारा 45। यही HCF होगा किसका,
जो हमारा प्रश्न था 135 और 225 का। अतः 135 और 225 का HCF बराबर हुआ 35। ये हमारा उत्तर होगा। इसी क्रम में बच्चों हम दूसरा प्रश्न, पहले का ही दूसरा प्रश्न करेंगे, पहले भाग का ही, पहले प्रश्न का दूसरा भाग। प्रश्न 1 का दूसरा भाग, उसमें हमें किस किस का HCF ज्ञात करना है बच्चों। तो उसमें संख्याएं दी हैं 196 और 38,220। 196 और 38,220। तो यहाँ पर निश्चित रूप से 38,220 बड़ा है 196 से, तो ये हमारा भाज्य बन जाएगा और 196 भाजक होगा। तो 38,220 को हम भाग देंगे 196 से। तो निश्चित रूप से पहले तो एक बार ही चलेगा। 196 एकम 196, यहाँ घटाएंगे, 12 में से 6 गए 6, यहाँ बच्चे हैं 37, 37 में से 19 जाकर के बचते हैं 18। 186 बचा। आगे दो संख्याएं और हैं, उनको भी हमने नीचे उतार लिया 20। अभी और चलेगा ये, तो 196 लगभग ये चलता है हमारा 8 बार चला के देख लेते हैं एक बार। 8 6 48, 4 8 9 72, 4 76, 7 8 एकम 8 और 7 15। और तो छोटा पड़ेगा, 9 देख लेते हैं। 9 6 54, 5 9 9 81 और 5 86, 8 9 एकम 9 और 8 17। 9 बार चलता है। तो 9 बार चलाने पर हमें प्राप्त होता है 1764। घटाएंगे 12, ये 0 उतार लिया, 12 में से 4 गई 8, यहाँ बचते हैं 15, 15 में से 6 गए 9 और 980 हमारे पास ये शेषफल बचता है। फिर चल जाएगा ये, कितनी बार चलेगा? 19 पंजे 95, 5 बार चल जाता है बच्चों। 5 6 30, 3 5 9 45 और 3 48, 4 5 कम 5 और 4 9। पहली बारी में ही बच्चों में शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो यानी कि 196 और 38,220 का जो HCF है वो कितना आया? 196। और 38,220 का HCF बराबर 196। ये हमें बच्चों उत्तर प्राप्त यहाँ हुआ। इसी प्रकार से पहले प्रश्न का ही तीसरा भाग है, उसमें हमें किस किस का HCF ज्ञात करना है? 867 और 255। यह निश्चित रूप से 867 बड़ी संख्या है और 255 छोटी संख्या है। ठीक है ना? तो 867 को हम 255 से भाग देंगे बच्चों। 867 को हमने 255 से भाग देना है, तो लगभग कितनी बार चल जाएगा ये? 3 बार शायद चलता है। तो 3 पंजे 15, हासिल 1 होता है। 3 पंजे 15 और 1 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15 का 5, 1 3 पंजे 15 और 1 16, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 765। शेषफल देखते क्या बचता है? 7 में से 5 गए 2,
6 में से 6 गए 0, 8 में 7 गया 1, 102 शेषफल बचता है बच्चों, जो कि निश्चित रूप से शून्य नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो पहला भाजक था यानी कि 255 उसको भाग देंगे, यानी इसको हम क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। और भाजक कौन होगा, जो हमारा पहले वाली प्रक्रिया का शेषफल यानी कि 102 वो हमारा भाजक होगा। तो जब हम इसको इससे भाग देंगे तो 2 बार चलेगा 204, घटाएंगे 5 में से 4 गया 1 और ये बचे 5। निश्चित रूप से 51 भी शून्य नहीं है, तो इस प्रक्रिया को हम एक बार दोबारा से करना पड़ेगा और इस बार जो भाजक होगा वो 51 होगा और भाज्य कौन होगा 102। तो 102 को 51 से भाग देंगे, 2 बार चल जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इस बार शेषफल हमारे पास शून्य बचेगा। तो जब हमारे पास शेषफल शून्य हो गया तो अंतिम भाजक क्या था 51। तो यही हमारा HCF भी होगा 867 और 255 का HCF बराबर 51। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा पहला प्रश्न, पहली प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न जिसके 3 भाग थे वो हमने पूरे कर लिए। कल हम इसका प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। इसमें कुछ और चीज़ बताऊंगा, तो आप कल तक के लिए इसका अभ्यास करें, जो इसके उदाहरण हैं उनको करके देखें और इन प्रश्नों को करके देखें, तो निश्चित रूप से आपको ये प्रश्न करने आएंगे। कल हम इसमें आगे चलेंगे। धन्यवाद बच्चों।